अभी आप देख रहे हैं BBC आप तक व BNP न्यूज़। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। जब तक बिहार को राज्य गुरु नहीं बनाएंगे तब तक देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। मंत्री समीर महासेठ। मधुबनी नगर के JMDPL महिला कॉलेज के कांग्रेस हॉल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में भारत जैसे विविध समाज में राष्ट्रीय अखंडता के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आवश्यकता पर सेमिनार का भव्य आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मधुबनी विधानसभा के विधायक एवं उद्योग मंत्री समीर महासेठ के साथ अन्य आगंतुक अतिथियों का कॉलेज प्रशासन द्वारा मिथिला की परंपरा के अनुसार जोरदार स्वागत किया गया। सेमिनार का उद्घाटन उद्योग मंत्री समीर महासेठ, कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर मीना प्रसाद, डॉक्टर RP श्रीवास्तव, पूर्व VC BN यूनिवर्सिटी मधेपुरा, डॉक्टर MK राजक, RN कॉलेज पंडौर, डॉक्टर MP सिंह, पूर्व सेक्रेटरी ICPR दिल्ली, डॉक्टर विनय दास, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं कन्वेयर JMDPL कॉलेज एवं अन्य के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कॉलेज की छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि स्कूल कॉलेज में हम लोग प्लानिंग करते हैं कि अच्छा नागरिक बने, लेकिन देश प्रेम बताने की चीज़ नहीं है। जैसे माँ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वैसे ही देश प्रेम माँ में छुपा एक सोच है। हम यह ज़रूर कहना चाहेंगे कि जब तक हम लोग मिलकर बिहार को राज्य गुरु नहीं बनाएंगे तब तक देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। मंत्री ने कहा कि मधुबनी के साथ बिहार को आगे बढ़ाने के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। इस कॉलेज में छात्राओं की सुविधा हेतु हमने पहले भी फंड दिया है और आगे भी जो भी संभव सहायता होगी वह हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए उद्योग विभाग जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभान्वित योजनाओं की जानकारी साझा करेगी। सेमिनार में कॉलेज के अन्य कॉलेज के कई प्रोफेसर, कर्मचारी समेत सैकड़ों की संख्या में छात्राएं उपस्थित थी। संपादक विनोद पांडे के साथ मधुबनी संवाददाता किशोर कुमार के कुछ अपने और अपने भारतवर्ष की भी चिंता है, अपने बिहार की भी चिंता है, मधुबनी की भी चिंता है, जिसके लिए यहाँ उपस्थित हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर विनय कुमार दास जी इस तरह का कोई भी सेमिनार करते हैं तो मन में लगता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं जो इसके प्रायोजक हैं उनके पूरी कमेटी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि समय लोग तो कहते हैं कि स्कूल कॉलेज में हम लोग प्लानिंग करते हैं कि अच्छा एक ऐसा नागरिक बनने का, लेकिन बताया नहीं जाता है। देश प्रेम को बताने की चीज़ नहीं है। ये उस समय आभास होता है जब जैसे वर्ड माँ है, माँ के प्रति कुछ कहा नहीं जा सकता। देश प्रेम माँ में छिपा हुआ वही एक सोच कहीं ना कहीं एक बार जब ऐसे जगह पे आप कहीं जाते हैं, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा हो या कहीं ऐसा जगह आप गए हैं, तो दुनिया में पहला ओलंपिक की शुरुआत एथेंस में हुई और वहाँ पे लगभग 117 कंट्री के साथ हमें मौका मिला वहाँ जाने का। और जब मार्च पास्ट के टाइम में अपने देश का झंडा लेकर के हम लोग उस जगह पे थे जहां उस सी शोर के बगल में सारे जो उस समय 100 वर्ष पहले जो उस ओलंपिक में जो गए होंगे पहले और हम लोग भी गए, तो वहाँ का जो अनुभूति था लगा कि गए हैं। लेकिन जब देश का झंडा लेकर के उस फील्ड में, उस स्टेडियम में हम लोग जा रहे थे तो देश प्रेम वहाँ झलक रहा था। और जब वहाँ के देश के लिए हम लोग अवार्ड लेकर के आए तो पहले इंडिया में जमीन पे आने के बाद उस धरती को हम लोगों ने सबको प्रणाम किया, तब उस देश में प्रवेश किए। वो जो उस समय का सोच है तो कहीं ना कहीं वो याद करके आज भी आंख से आंसू आ जाता है कि अगर हम अवार्ड लेके नहीं आते तो देश का झंडा विदेश में हम नहीं फहरा पाते। ठीक उसी प्रकार जहाँ भी बॉर्डर पर हम लोग जाते हैं
जब आपस में जब हम लोग देखते हैं कि बाधा बॉर्डर हो चाहे कहीं भी हो, उस समय जब बाधा बॉर्डर पे उसका मार्च पास होता है, उस समय आपका केस जो शरीर का एक एक केस खड़ा हो जाता है कि क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं। आज़ादी एक दिन में तो नहीं मिली, हमारे देश आज़ाद हुए, हम उन समय को हम नहीं भूल सकते हैं अपने उन चीज़ों को याद करते हुए। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन ही होता है जो जहां बचपन से शिक्षा के माध्यम से हर एक क्षेत्रों में आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प करा जाता है, उसमें हम कह सकते हैं यहाँ सभी गुरुवर के बीच हम आकर के अपने आप को भाई विनय बाबू और सबों के प्रति मन में ये रहता है कि कैसे जब भी हम आपके बीच रहे, बचपन से रहे, लेकिन जब आप याद करते हैं तो हमेशा मन करता है कि क्या कॉलेज में आकर के हमारा जो दायित्व है हमने कहाँ निभाया है, कहाँ मिस कर रहे हैं, कहाँ हमारी गलतियाँ हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ गुरुवर कहते होंगे कि जनप्रतिनिधि हैं, इनका जो दायित्व है कॉलेज के प्रति इन्होंने क्या किया, वो कहीं ना कहीं हम लोग को, क्योंकि दिन रात जो आपके साथ रहने वाला, आप आशीर्वाद दिए होंगे तभी लगातार विधायक बनते हैं, आप आशीर्वाद दिए होंगे कहीं ना कहीं भावना है तभी आज मंत्री हैं। तो आज भी हम उस माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम अपने जहां उद्योग के प्रति हम समर्पण देते हुए हम कहते हैं, हमारे गार्जियन कुल यहाँ बैठे हुए श्रीवास्तव साहब कहीं भाषा शास्त्र रहे, कितने इंस्टीट्यूशन के रहे, आज संजोग से आज बिहार सरकार में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हमारे भाई प्रधान सचिव हमारे प्रत्यय अमृत जी हैं, जिनके ये पिता हैं, माता हैं। तो हम लोग को लगता है कि जब उनके साथ हम लोग बैठते हैं तो उनका एक हंसी ही बताता है कि उनका पूरे बिहार के प्रति क्या सोच है। वैसे माता पिता को हम प्रणाम करते हैं कि चाचा चाची हमारी हैं, तो मन में ये लगता है कि हर एक की भावना में ये होना चाहिए जो हमारा दायित्व है। संबोधन के साथ तो हम घंटों बोल सकते हैं कि फायदा कुछ नहीं है। जो शिक्षा दीक्षा दिया जाता है, कहा भी गया है कि विश्व, और एक लाइन तो हम जरूर कहेंगे, सब मिल करके जब तक हम अपने बिहार को राष्ट्र गुरु नहीं बनाएंगे तब तक देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। इसलिए आवश्यकता है सब अपने पद चिन्हों पे चल करके जो दायित्व बोध है उस दायित्व को अगर पढ़ाई करते हैं ढंग से पढ़ाई करें। हम लोग बोरा पे पढ़े हैं, नगर पालिका में यहाँ बोरा पे पढ़ते थे, जमीन में बैठ के पढ़ते थे। आज जो कॉलेज और स्कूल की स्थिति है, निश्चित तौर पे उन दिनों को देख करके लगता है कि अच्छा से अच्छा है। हम तो हर जगह पढ़े, पढ़ने का मन था कि नहीं था, पढ़ते तो हम भी डॉक्टर इंजीनियर बनते, यही हम सोच रहे हैं। आज हम आपके बीच में बीच रूप में कि जब होता था कि चलिए नगर पालिका से चले गए बिशॉप वेस्ट कोर्ट रांची इंस्टीट्यूशन के नाम में रांची बेस्ट था, लास्ट यहाँ आते आते कॉलेज से लेकर के गए तो कहाँ से 77-79 बैच JNU में चले गए, इंटरनेशनल स्टडीज, वहाँ भी बहुत ज़्यादा मन नहीं लगा। फिर आपके बीच आकर के फिर हम कॉल किए। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैंने सबों के मन में है कि एक देश का अच्छा नागरिक बने, मधुबनी का अच्छा नागरिक बने, इस बात के लिए। और यहाँ बैठे हमारे MP सिंह साहब, जिनकी बेटी भी और दामाद भी IRS है, तो हम ये कह सकते हैं मधुबनी वो जाती है कि एक गांव जहाँ जाते हैं 30 से 40 IAS IPS एलाइड यहाँ होते हैं, और एक स्कूल जहाँ पे सारे स्कूल के हम अध्यक्ष हैं, एक एक स्कूल का हिस्ट्री उठाते हैं पुराना, तो 1 to 10 में आने वाला कहीं ना कहीं डॉक्टर है, इंजीनियर है, ITN है, IAS है, IPS है। आज उसके तरफ हमें भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हम कमियों को कहने नहीं आए हैं, हम कमियों को सुधारने के लिए एक एक लोगों का जो दायित्व है और हमें भी आप बताने का काम करें। मेरा जहाँ दायित्व होगा हम आपके साथ इस सभागार में बैठे एक एक व्यक्ति के साथ कदम में कदम साथ दे करके हम इस मधुबनी को आगे बढ़ाने का और पूरे बिहार को आगे ले जाने का हम दृढ़ संकल्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।